घर के बच्चों ने दादी से पूछा, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? दादी ने कहा, हम उस दिन को याद करने के लिए इसे मनाते हैं। उस समय भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। क्या तुम लोग कहानी जानना चाहते हो? बच्चों ने उत्साह से कहा, हाँ। भारत एक समय बहुत समृद्ध और संपन्न देश था। हम अपने संगीत, कला, वास्तुकला, चिकित्सा, मसालों और ज्ञान की कई शाखाओं के लिए जाने जाते थे। भारत में कई राजा और रानियां थीं और लोग बहुत खुश थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे राजा रानियों को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। लोग अब इतने खुश नहीं थे। अंग्रेजों ने उनके कई नियम बना दिए थे। भारत के लोगों को स्वतंत्र रूप से स्थानों पर जाने या कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी। जो कोई भी उनके नियमों के विरुद्ध जाता था उसे जेल भेज दिया जाता था। पूरे भारत से बड़े और छोटे, युवा और बूढ़े लोगों ने कहा, बहुत हो गया। हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने जा रहे हैं। और इस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। उन्होंने उन्हें भगाने के लिए आधी रात में गुप्त बैठकें भी की। इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। रानी लक्ष्मीबाई, वह झांसी की रानी थी। वह एक पूरी सेना का नेतृत्व करती थी। वह घुड़सवारी करना और तलवार से लड़ना जानती थी। एक और योद्धा थी, रानी गाइदिन्यू, रोंग में नागा जनजाति की। जब वह केवल 16 वर्ष की थी तब वह अपने लोगों के लिए खड़ी हुई। जवाहरलाल नेहरू ने शिलोंग जेल में उनसे मुलाकात की और उन्हें रानी की उपाधि दी। एक और वीर पुरुष तिरुपुर कुमारन हुए। तिरंगे झंडे को सार्वजनिक रूप से दिखाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुमारन ने साहसपूर्वक अंग्रेजों के सामने झंडा लहराया। कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। ज्योतिराव फुले ने ये सुनिश्चित किया कि सभी लोग स्कूल जाएं, खासकर लड़कियां। उन्होंने 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया। अब आप और हम पर लिख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह अच्छी तरह से शिक्षित थे और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए कि सभी के साथ समान प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। वे अहिंसा में भी विश्वास रखते थे। सुभाष चंद्र बोस, हम उन्हें नेताजी कहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीय स्वयं शासन करने में सक्षम थे। उनके बोलने का तरीका जादुई था। जो भी उनकी बात सुनता वह भारत की आजादी के लिए लड़ना चाहता था। उन्होंने सिंगापुर से पूरे रास्ते भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। इसमें एक महिला इकाई भी थी जिसे झांसी की रानी रेजिमेंट कहा जाता था। ऐसे ही कई योद्धा हुए जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। ऐसे महान योद्धाओं को हम सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहानी को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी छोटे बड़े आजादी का महत्व जान सके। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।